साल 1625 मेवाड़ का राजमहल उत्सव की रोशनी में नहा रहा था। राजा विक्रम सिंह का राज्याभिषेक होने जा रहा था। वे युवावस्था में ही युद्धों में अद्भुत वीरता दिखा चुके थे और पूरे राज्य को विश्वास था कि वे एक महान राजा साबित होंगे। लेकिन उसी रात एक बूढ़े संत ने दरबार में आकर एक भविष्यवाणी की, राजा विक्रम, तुम्हारी तलवार जितनी तेज है, तुम्हारा भाग्य उतना ही भयावह। जिस दिन तुमने अपने ही रक्त से धोखा किया, तुम्हारा किला रेत में समा जाएगा। राजा हंसे और बोले, मेरी तलवार सिर्फ दुश्मनों का सहार करेगी, अपनों के लिए कभी नहीं उठेगी। लेकिन भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ वर्षों बाद जब मेवाड़ समृद्धि की ओर बढ़ रहा था, राजा के छोटे भाई राजकुमार उदय प्रताप सिंह सिंहासन पर नजरें गड़ाए बैठे थे। वे हमेशा से ही राजा से जलते थे और राज्य पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। एक रात जब राजा एक गुप्त अभियान से लौट रहे थे, उदय प्रताप ने किले के फाटकों को बंद करवा दिया और महल के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। राजा विक्रम सिंह समझ गए कि यह विश्वासघात उनके अपने भाई ने किया है, लेकिन वे लड़ाई के बिना हार मानने वालों में से नहीं थे। राजा ने अपनी वफादार सेना के साथ किले पर हमला कर दिया। दोनों भाइयों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। खून की नदियां बहीं, तलवारें टकराईं और पूरा महल रणभूमि बन गया। अंततः राजा ने उदय प्रताप को पकड़ लिया और गुस्से में उसकी गर्दन पर तलवार चला दी। जैसे ही राजा विक्रम सिंह ने अपने भाई का खून बहाया, आसमान में बिजली कड़क उठी, धरती हिलने लगी और महल की नींव दरकने लगी। वह संत की भविष्यवाणी सच हो रही थी। देखते ही देखते पूरा किला रेत में समाने लगा। राजा की आंखों के सामने उनकी पूरी रियासत मिट्टी में मिल रही थी। कहते हैं कि राजा विक्रम सिंह ने अंतिम समय तक अपनी तलवार नहीं छोड़ी।